हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं सभी? गुड इवनिंग एवरीवन। नमस्कार नमस्कार दोस्तों, सभी कुशल मंगल होंगे। बिल्कुल बिल्कुल शेयर कर दीजिए सभी स्टूडेंट्स, जितने भी स्टूडेंट जुड़े हुए हैं। राम राम भाई, राम राम। कैसे हो सभी विद्यार्थी? बिल्कुल बिल्कुल शेयर कर दीजिए भाई जल्दी से। हाँ, जल्दी जुड़ जाओ यार, हैं? तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोग कुछ बेसिक इलेक्ट्रिकल के ऑल ईयर्स के पेपर्स आप लोगों के सामने सॉल्व कर रहे थे, जहां पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर चल रहे थे। बेसिक इलेक्ट्रिकल के ऑब्जेक्टिव आप लोगों के सामने सॉल्व करवाए जा रहे थे। उसी बेसिक इलेक्ट्रिकल के ऑब्जेक्टिव कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज वापस आप लोगों के सामने हम लोग क्वेश्चन लेकर आए। जैसा कि विद्यार्थियों ने कहा था कि आप लोगों का टाइम बढ़ाया जाए, तो हम धीरे धीरे उस टाइम को इंक्रीज करेंगे अब। और आप जितना एक्सेप्टेशंस रख रहे हैं कि इतना जितना टाइम रखा जाए, उसी टाइम की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। और दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंटों को जोड़ने की कोशिश किया करो इस लाइव क्लासेस के माध्यम से, ताकि आप लोगों को मैक्सिमम हम लोग डिलीवर कर पाए। क्योंकि मजा तभी आता है जब क्लासेस में ज्यादा स्टूडेंट जुड़ते हैं लाइव। तो आप लोगों की हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अच्छा स्टडी और अच्छा स्टडी मेटेरियल आप लोगों तक पहुंचाएं, अच्छी क्लासेज आप तक पहुंचाएं। और आपकी जिम्मेदारी होती है कि आप लोग अधिक से अधिक विद्यार्थियों को इस लाइव क्लासेस से जोड़ने का प्रयास करें। हाँ तो विद्यार्थियों, आज का मैं पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने लेकर आ रहा हूं। पहला क्वेश्चन जो आप लोगों के डिस्प्ले पर है, उसका आप सभी विद्यार्थी जवाब देंगे। दोस्तों, पहला क्वेश्चन जो आपके डिस्प्ले पर है, वो आपके डिस्प्ले पर सामने दिख रहा है, जिसका सभी स्टूडेंट जवाब देंगे। क्वेश्चन क्या है, मैं पढ़ देता हूं। सामग्री जिसका प्रतिरोध गुणांक शून्य तापमान है, क्या कहलाता है? या आप ऐसे भी कह सकते हैं, वह सामग्री या वह पदार्थ कौन सा है जिसका ताप गुणांक क्या रहेगा? शून्य रहेगा। टेम्परेचर कोएफिशिएंट क्या रहेगा दोस्तों? 0 रहेगा। इस तरह के से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता था। मैंने आपको पहले भी शायद बताया होगा ताप गुणांक क्या होता है। ताप गुणांक किसी पदार्थ का वो गुण होता है जो उसके प्रतिरोध में तापमान परिवर्तन के साथ होने वाले परिवर्तन को प्रदर्शित करता है। उसे हम कहते हैं दोस्तों ताप गुणांक। ताप गुणांक की अगर बात की जाए, तो ताप गुणांक मैंने 2 प्रकार के बताए, 3 प्रकार के बताए थे। धनात्मक ताप गुणांक, ऋणात्मक ताप गुणांक और शून्य ताप गुणांक। यहाँ पर शून्य ताप गुणांक की बात हो रही है। धनात्मक ताप गुणांक की बात करें तो जितने भी कंडक्टर होते हैं, उनका पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट होता है। ध्यान रखना दोस्तों, पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट हमारा होता है। ध्यान रखना इस चीज का। जितने भी हमारे क्या होते हैं कंडक्टर, जितने भी क्या होते हैं दोस्तों कंडक्टर, कंडक्टर की श्रेणी में कई आते हैं, जैसे एल्यूमिनियम है, कॉपर है, टंगस्टन है, मरकरी है, आयरन है। ये सभी हमें कंडक्टर की श्रेणी में आते हैं। दूसरा हमारा होता है नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट, नेगेटिव ऋणात्मक टेम्परेचर कोएफिशिएंट, टेम्परेचर कोएफिशिएंट हम लोग जिसे कहते हैं। हाँ, नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट क्या होता है बेटा? ऋणात्मक ताप गुणांक क्या होता है? जितने भी सेमीकंडक्टर होते हैं दोस्तों, जितने भी सेमीकंडक्टर होते हैं, जितने भी सेमीकंडक्टर अर्थात अर्धचालक होते हैं, और जितने भी इंसुलेटर होते हैं, इंसुलेटर होते हैं, ये हमारे सभी क्या होते हैं? नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट कहलाता है। जहां पर हम लोग बात करते हैं जैसे कि जर्मेनियम है, सिलिकॉन है, कार्बन है ना। और अगर बात करते हैं पोर्सिलिन है, ये हमारे अगर बात करते हैं तो ये नेगेटिव है। लेकिन एक क्या रहता है? जीरो टेम्परेचर कोएफिशिएंट और रहता है बेटा। जीरो टेम्परेचर कोएफिशिएंट किसका होता है? वे पदार्थ जिनका तापमान बढ़ाने पर प्रतिरोध में कोई परिवर्तन नहीं आता, उनका शून्य टेम्परेचर कोएफिशिएंट या जीरो टेम्परेचर कोएफिशिएंट कहलाता है। और ये जीरो टेम्परेचर कोएफिशिएंट दोस्तों होता है मैग्नीज का। किसका होता है? मैग्नीज का जो होगा जीरो टेम्परेचर कोएफिशिएंट होगा, यानी शून्य ताप गुणांक मैग्नीज का हमारा कहलाएगा। दोस्तों, ए ऑप्शन बिल्कुल आप लोग का सही है। दोस्तों, ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर सही रहेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके डिस्प्ले पर मैं लेकर आने वाला हूं, उस क्वेश्चन का भी आप सभी विद्यार्थी क्या देंगे? जवाब देंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ भाई दोस्तों, अगला क्वेश्चन रीड कर देते हैं। एक आदर्श धारा स्रोत में होना चाहिए बेटा, एक आदर्श करंट सोर्स में वोल्ट, देखो एक होता है आदर्श वोल्ट मीटर और आदर्श एमीटर। आदर्श एमीटर की अगर बात करें तो ध्यान रखना, एमीटर जो होता है वो करंट को मेजर करने के काम आता है, ये एक अलग चीज है, ध्यान रखना।
हमेशा एमीटर की अगर बात करते हैं तो वो श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है और उसका प्रतिरोध क्या होता है, निम्न होता है सामान्य एमीटर का। किसका बेटा, सामान्य एमीटर का जो होता है। हाँ, लेकिन आदर्श की अगर बात करेंगे तो आदर्श का बेटा जो होता है शून्य। आदर्श एमीटर का क्या होता है बेटा, शून्य। ध्यान रखना, आदर्श एमीटर का क्या होता है, आदर्श एमीटर का शून्य होता है बेटा, ध्यान रखना इस चीज का। आदर्श एमीटर का रेजिस्टेंस क्या होता है, शून्य। लेकिन आदर्श एमीटर नहीं बोल रहा है, यहां पर बोल रहा है आदर्श धारा सोर्स, आदर्श करंट सोर्स, करंट सोर्स। ध्यान रखना इस चीज का, ये अलग चीज है। आदर्श करंट सोर्स की अगर बात की जाए, धारा स्रोत की बात की जाए, तो आदर्श करंट सोर्स क्या होगा बेटा, आदर्श करंट सोर्स उसे कहा जाता है जिससे हम लोगों को करंट प्रोवाइड होती है। ध्यान रखना, इसकी अगर बात करें तो रेजिस्टेंस शून्य ना होकर प्रतिरोध अनंत होता है, इसका अपोजिट होता है। ध्यान रखना, प्रतिरोध क्या होता है, उच्च होता है। ध्यान रखना इस चीज का, उच्च सामान्य का, ध्यान रखना इस चीज का। लेकिन आदर्श की अगर बात की जाएगी तो आदर्श में हमेशा ध्यान रखो ये चीज, प्रतिरोध क्या होगा बेटा, प्रतिरोध क्या होगा बेटा, प्रतिरोध होगा अनंत। क्या होगा बेटा, अनंत रेजिस्टेंस होगा किसका, आदर्श करंट सोर्स का। ध्यान रखना इस चीज का, इट्स मीन हाँ बिल्कुल अनंत आंतरिक प्रतिरोध होता है किसका, हमारा। बिल्कुल बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही रहेगा। क्या बेटा, बी ऑप्शन जिन्होंने दिया है उनका बिल्कुल सही है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। देखो बेटा, आप लोग जब भी क्वेश्चन कुछ इस तरह का आता है तो उसमें आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो। आदर्श करंट सोर्स की बात करें तो अनंत होगा, और आदर्श वोल्टेज सोर्स की बात करें बेटा, वोल्टेज सोर्स की, वोल्टेज सोर्स की बात करेंगे तो वहां पर क्या होगा बेटा, प्रतिरोध अनंत नहीं होकर प्रतिरोध वहां पर क्या होगा बेटा, शून्य होगा। ध्यान रखना इस चीज का। जबकि आदर्श वोल्ट मीटर की अगर बात करेंगे तो प्रतिरोध क्या होगा, वहां पर अनंत होगा, आंतरिक प्रतिरोध की अगर बात करें तो। चलो आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। वेरी गुड, दो क्वेश्चन हम लोगों ने करवाए, बहुत अच्छे क्वेश्चन थे। और इसी तरीके से शेयर करते चले विद्यार्थियों जितने, अरे यार मजा नहीं आ रहा यार, शेयर कर दो आप लोग, हैं जल्दी से शेयर करो, जल्दी से फटाफट। जितने भी विद्यार्थी हैं शेयर कर देंगे, जितने भी अपने व्हाट्सएप ग्रुप है उन पर सभी पर शेयर कर देंगे। हाँ जी, बस मजा तभी आएगा यार, ऐसे काम कैसे चलेगा। ओम का नियम निम्न के बीच संबंध से जुड़ा हुआ है, किससे, बताओ जल्दी बताओ। हाँ भाई जल्दी बताओ, वेरी गुड वेरी गुड, जल्दी बताओ भाई, आंसर आ रहा बिल्कुल सही। ओम का नियम, ओम का नियम ध्यान रखना। बेसिकली हम बात करते हैं तो आई इज प्रोपोर्शनल टू बी, या बी बराबर आई आर होता है, जो वोल्टेज और रेजिस्टेंस से संबंधित होता है। किससे होता है बेटा, वोल्टेज और रेजिस्टेंस से संबंधित होता है। हाँ बिल्कुल, यहाँ पर क्या कौन सा ऑप्शन दिख रहा है बताओ जल्दी, धारा और वोल्टेज से संबंधित। बिल्कुल वोल्टेज और करंट से संबंधित होगा, जो कौन सा दिख रहा है बेटा, हाँ वेरी गुड वेरी गुड, सभी का आंसर बिल्कुल सही आ रहा है, वेरी गुड भैया। हाँ जी, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, सी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के डिस्प्ले पर देखते हैं, आदर्श धारा स्रोत। बेटा अभी जैसे इसका आंसर मैं पहले ही बता चुका हूं आप लोगों को, आदर्श धारा स्रोत का है शून्य। क्या होगा बेटा, आदर्श धारा स्रोत का क्या शून्य होगा, जल्दी बताओ बेटा, जल्दी से आंसर आना चाहिए। पहले भी मैंने इसके बारे में बताया है, करंट सोर्स का शून्य क्या होगा बेटा, मैंने अभी जस्ट आपको क्या बताया था, करंट सोर्स का आंतरिक प्रतिरोध आइडियल, आइडियल का मतलब होता है दोस्तों आदर्श करंट सोर्स का आंतरिक प्रतिरोध क्या होगा, आंतरिक प्रतिरोध। ध्यान रखना, आदर्श करंट सोर्स का आंतरिक प्रतिरोध क्या होगा बेटा, आंतरिक प्रतिरोध की अगर बात करें हम किसकी, आइडियल करंट सोर्स की अगर बात करते हैं तो आइडियल करंट सोर्स के आंतरिक प्रतिरोध की मैंने पहले भी बात की थी आप लोगों से। हमेशा ध्यान रखो, हमेशा अच्छी तरह से आप लोगों को पता होना चाहिए, ये हमारा क्या होता है बेटा, अनंत होता है। आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है, अनंत। किसके लिए, आइडियल करंट सोर्स के लिए। आइडियल करंट सोर्स के लिए प्रतिरोध क्या होगा बेटा, अनंत, है ना। तो यहां पर शून्य, अगर प्रतिरोध शून्य अनंत है
प्रतिरोध क्या है बेटा? अनंत है। हाँ, प्रतिरोध क्या है? अनंत है। तो चालकत्व या चालकता क्या होनी चाहिए बेटा? शून्य। चालकत्व या चालकता बेटी क्या होनी चाहिए? शून्य। तो यहाँ पर आंतरिक चालकता जो होगी बेटा, आंतरिक चालकता क्या होगी? शून्य होगी। वेरी गुड बेटा, आंतरिक चालकता क्या होगी बेटा? शून्य होगी। तो यहाँ पर आंतरिक चालकता या चालकत्व भी कह सकते हैं। प्रतिरोध का अपोजिट होता है हमारा चालकत्व बेसिकली, अगर लेकिन चालकता शून्य होगी तभी चालकत्व शून्य होगा, ध्यान रखना इस चीज का। तो ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही रहेगा। क्या रहेगा बेटा? ए ऑप्शन, जिसे कहते हैं आंतरिक चालकता। आंतरिक चालकता की बात करें बेटा तो ये रहता है हमारा शून्य। जबकि आंतरिक प्रतिरोध की अगर बात करें तो आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है बेटा? अनंत। क्या होता है बेटा? अनंत। क्लियर? नेक्स्ट चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा यहाँ पर आप लोगों का। हाँ जी बिल्कुल, ए ऑप्शन सही था। एक वर्ट निम्न जैसे ही होता है। ध्यान रखो, अगला क्वेश्चन आपके डिस्प्ले पर है बेटा, आंसर दो, जल्दी दो। देखते हैं कितना जल्दी आंसर आता है आपका। वेरी गुड वेरी गुड। यहाँ पर देखते हो कई बच्चों का आंसर सही आ रहा है, कई बच्चों का आंसर गलत आ रहा है। क्या बात है भाई, क्या बात है? हैं? गलत आंसर मत दो भाई। चलो वेरी गुड, दे तो रहे हो कम से कम, ये तो बहुत अच्छी बात है। कई स्टूडेंट तो ऐसे हैं जो आंसर ही नहीं दे रहे हैं। क्यों भाई, क्या दिक्कत आ रही है? क्यों आपको पढ़ाया नहीं वोल्टेज क्या होता है? अरे यार ऐसे कैसे हो सकता है? जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो SRTC ऐप डाउनलोड करके और वहां पर प्रॉपरली पढ़े। समझ रहे मेरी बात? ये टाइम ऐसा नहीं है कि घर बैठ के यार आप लोग वैसे ही मौज मस्ती करते रहो, क्योंकि आपको पता है कुंभ का मेला आने वाला है बेटा, कुंभ का मेला आने वाला है। डुबकी लगा जाओगे तो पार हो जाओगे। ध्यान रखना, अपने पाप को दोनों धोने का समय आ गया है। जो आप लोगों ने पाप किए ना उनको धोने का समय आ गया है बेटा, है ना? कैसे? क्योंकि जो पाप किए हैं वो सभी देखेंगे। अगर नौकरी लग जाओगे, जितने भी पाप किए ना तुमने सारे धुल जाएंगे तुम्हारे, हैं? और नौकरी लगने के लिए वैकेंसी आना जरूरी है, और वैकेंसी आ रही है ना अभी। जैसे कुंभ का मेला आता है 5 साल में, इसी तरह से वैकेंसियों का सीजन आता है 2022 आपके लिए कुंभ के मेले के समान ही है बेटा। डुबकी लगा लो ताकि आपके पाप धुल जाएं, हैं? क्यों पापी भाइयों? चलो अगर अगला क्वेश्चन आपके पास डिस्प्ले पर है जिसका जवाब आओ भाई फटाफट दो। वोल्टेज क्या होता है बेटा? वोल्ट की अगर बात करते हैं तो वोल्ट होता है बेटा कार्य अपॉन आवेश। क्या होता है बेटा? कार्य अपॉन आवेश। ध्यान रखना इस चीज का। देखते हैं, मुझे पता है अच्छी तरह से दूसरों की शादियों में जाते हो, खुद रंडवा बैठे हो अभी, हैं? रंडवा कुआरे कह सकते हैं, कुआरे नहीं कह सकते, कि अखंड कुआरे तो नहीं हो, हैं? हाँ, अब इसी तरीके से टाइम चलता रहा तो खूंटा गड़ जाएगा बेटा, ध्यान रखना। लेकिन हाँ पढ़ लो। एक वोल्ट निम्न जैसा होता है, तो निम्न जैसा मतलब कि कार्य अपॉन आवेश। तो वोल्टेज बेटा होता है क्या? कार्य का मात्रक जूल और आवेश का मात्रक कूलाम। तो क्या होता है बेटा? जूल प्रति कूलाम। वेरी गुड वेरी गुड। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। देखो कुछ बच्चे तो आंसर दे रहे हैं ना, और ध्यान रखो पढ़ाई करो यार, मैक्सिमम मैक्सिमम। हमारा उद्देश्य ये रहता है कि देखो आप लोगों के जो डाउट्स हैं, आप लोगों की जो कमियां हैं उनको दूर करें। और बाकी का मैं कहना नहीं चाहता, और कहना मुझे आता भी नहीं है ज़्यादा। लेकिन जो भी विद्यार्थी का बेस कमज़ोर है, जो ही विद्यार्थी का बेस कमज़ोर है, तो ऑफलाइन क्लासेस चालू है बेटा, वहाँ पर भी आप लोग क्लास अटेंड कर सकते हो। और बाकी का ऑनलाइन भी SRTC ऐप डाउनलोड करके आप लोग ले सकते हो। वहाँ पर आप 100 क्लासेस पूरी हो चुकी हैं ऑनलाइन क्लासेस में कल, और 100 क्लासेस में हम लोगों ने देखा है कि जो लगभग 350 घंटे में होगा, 350 क्लासेस के अराउंडिंग, जो कि कहीं पर भी आप लोगों को नहीं मिल पाएगा। किसी भी ऐप पर आप लोग देख लीजिएगा, इतनी क्लासेज आपको पॉसिबल ही नहीं है देना, और इतने बहुत माइनरी चार्ज में। बहुत अच्छा मौका था, विद्यार्थियों ने कईयों ने गवा दिया। 99 रुपए में कोर्स दे रहे थे जिस टाइम पे। लेकिन क्या होता है कि बेटा आप लोग क्या हो,
सुनो सबकी करो मन की वाले विद्यार्थियों। लेकिन जो विद्यार्थियों ने ऐप से कोर्स परचेज कर रखा है, आप उनसे बात करके देखना कि सर कैसा पढ़ा रहे हैं, कितना पढ़ा रहे हैं और किस लेवल तक पढ़ाया गया है। आपको अपने आप पता लग जाएगा आपने जो कितनी बड़ी गलती करी है। समझ रहे हैं मेरी बात? तो अभी भी टाइम है, अभी भी वक्त है, आप अभी भी परचेज कर सकते हैं। बाकी का आपको पता है कि हम लोगों को कम से कम घर पर बैठे 2, 3, 4, 5 बार उस चीज को पढ़ सकें। कांच की छड़ को जब सिल्क के कपड़े से रगड़ा जाता है तो किस प्रकार की वैद्युत पैदा होती है। बेटा रेशम के कपड़े से किसी भी कांच की छड़ को अगर रगड़ेंगे हम लोग, रेशम के कपड़े से अगर किसी भी कांच की छड़ को रगड़ेंगे तो उसके ऊपर एक चार्ज उपस्थित हो जाता है। और चार्ज कैसा होता है? स्टैटिक चार्ज, स्थितिज चार्ज होता है। और उस स्थितिज चार्ज को बेटा 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 बोला जाता है स्थिर वैद्युत। क्या बोला जाता है बेटा? स्थिर वैद्युत बोला जाता है। क्या बोला जाता है? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। देन बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा यहाँ पर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, आपके सामने है नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसके बारे में भी हम लोग बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर डिस्प्ले। किसी बिंदु पर 20 वोल्ट विभव है, किसी बिंदु पर 20 वोल्ट विभव है। अनंत से इस बिंदु तक 5.5 कूलम का आवेश लाने के लिए किया गया कार्य क्या होगा? हाँ, किसी बिंदु पर 20 वोल्ट का विभव है बेटा। क्या? 20 वोल्ट का विभव है। 20 वोल्ट का किसी भी बिंदु की अगर बात कर रहे हैं तो उस पर विभव की वैल्यूएशन क्या होगी बेटा? क्या आएगी? 20 वोल्ट। और अनंत से इस बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या होगा? जल्दी बताओ बेटा, जल्दी से आंसर आना चाहिए फटाफट। हाँ जी, आपको पता है ना वोल्टेज क्या होता है बेटा? वोल्टेज होता है बेटा, मैंने अभी बताया, कार्य बट अपॉन आवेश। क्या होता है बेटा? कार्य अपॉन आवेश। लेकिन जब मुझे बात किसकी करनी है? कार्य की। तो कार्य बराबर होता है बेटा क्या? बताओ जल्दी बताओ। कार्य अगर याद करेंगे तो आवेश इंटू वोल्टेज, ये हमारा क्या होगा? कार्य। आवेश की अगर बात करें तो आवेश कितना होगा? 0.5 कूलम। क्या होगा? 0.5 कूलम। और वोल्टेज की अगर बात करें तो 20 वोल्ट। तो यहाँ पर कार्य की अगर बात आ जाएगी, कार्य ही पूछा है ना दोस्तों, बिल्कुल किया गया कार्य क्या होगा? वेरी गुड। तो वो होगा बेटा 10 जूल। क्या होगा मेरे बेटा? 10 जूल। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। देखो कितना अच्छा, बिल्कुल बी ऑप्शन जिसने किया है ये यूपीपीसीएल में TG2 के अंदर आया हुआ है 2017 एग्जामिनेशन के अंदर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन हम लोग आप लोगों के डिस्प्ले पर जो लेकर आ रहे हैं, उसका भी आप सभी विद्यार्थी जवाब दोगे। हाँ जी प्यारे विद्यार्थियों, जवाब दोगे जल्दी से जल्दी। अगला क्वेश्चन ऑन योर डिस्प्ले, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर डिस्प्ले। वेरी गुड वेरी गुड। हाँ जी, पावर की इकाई क्या होती है? पावर क्या होती है बेटा? शक्ति। और शक्ति को हमेशा ध्यान रखना किस में मापते हैं? वाट में मापते हैं। किस में मापते हैं बेटा? वाट में। शक्ति होती है जिसको हम वाट में मेजर करते हैं। बोलते हैं 10 वाट का, 20 वाट का, 40 वाट का, कितने वाट का बल्ब है, कितने वाट की पावर खर्च की गई है, तो वाट में मेजर किया जाता है बेटा, है ना। और भी पावर की बहुत सारी यूनिट होती है, बात कर लेते हैं हम लोग क्या क्या यूनिट होती हैं। तो वाह, पावर होती है बेटा कार्य करने की दर, कार्य अपॉन समय। तो पावर क्या होती है? वाट। कार्य का मात्रक क्या होता है बेटा? जूल। समय का मात्रक क्या होता है बेटा? सेकंड है। और जूल किसके बराबर होता है? न्यूटन मीटर। समय का मात्रक क्या होता है बेटा? सेकंड। होगा या नहीं होगा? और भी मात्रक बहुत सारे इसके हो सकते हैं, समझ रहे हैं मेरी बात? ये इक्वल होता है किसके? और भी अगर बात करें तो वाट इक्विवेलेंट टू वोल्ट इनटू एम्पियर। और क्या होता है बेटा? वाट किसके बराबर होता है? स्क्वायर आर के बराबर भी होता है, तो एम्पियर स्क्वायर इनटू ओम भी होता है बेटा। और वाट किसके बराबर होता है बेटा? और होता है वी स्क्वायर अपॉन आर, मतलब वाट। और किसके बराबर होगा बेटा? वोल्ट का स्क्वायर अपॉन ओम। देन दैट्स गुड, वेरी गुड वेरी गुड। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है?
हाँ जी विद्यार्थियों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखते हैं। एसी परिपथ में धारा की दिशा क्या होगी, जल्दी बताओ भाई। पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर, नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर, या पल पल बदलती रहती है। ध्यान रखना, करंट एसी में क्या होता है बेटा, ऐसा होता है, जो समय के साथ चेंज होता रहता है, अर्थात टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है। इसे ही हम कहते हैं एसी वेव। क्या बोलते हैं बेटा, एसी वेव कहा जाता है। वेरी गुड, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या होगा, हाँ जी अगला क्वेश्चन, वेरी गुड। देखो 230 वोल्ट शक्ति लाइन में 3 बल्ब 60-60 वाट के समांतर में जुड़े हुए हैं और एक बल्ब जल जाए। बट बेटा ऐसे कह रहा है कि एक 60 वाट का बल्ब यहाँ जुड़ा हुआ है, एक 60 वाट का बल्ब यहाँ जड़ा हुआ है, और एक 60 वाट का बल्ब यहाँ कनेक्टेड है। 3 बल्ब कनेक्टेड है। यहाँ से मैंने कितनी वोल्टेज दी बेटा, 230 वोल्ट। कितनी दी, 230 वोल्ट। अगर मान के चलो एक बल्ब फ्यूज हो जाता है, ये बल्ब हमारा क्या हो जाता है, फ्यूज, ये बल्ब क्या हो जाता है, फ्यूज, तो ये दोनों बल्ब हमारे कनेक्टेड रहेंगे। सिंपल सी बात है, अगर बल्ब फ्यूज हो गया तो यहाँ करंट का वैल्यू कम हो जाएगा। क्यों करंट कम हो जाएगा, पहले तो ये मान के चलो 2 एम्पियर करंट थी, यहाँ थी, 2 थी यहाँ पे, 2 थी यहाँ पे, तो 6 एम्पियर करंट ले रहा था। अब तो कितना लेगा, अगर फ्यूज हो गया तो यहाँ जाएगी नहीं करंट, तो कितना 4 एम्पियर होगा या नहीं होगा, हाँ जी बिल्कुल। अर्थात ये फ्यूज हो जाएगा तो इनका कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला, और ये एज इट इज जलते रहेंगे, एज इट इज जैसे जल रहे थे वैसे ही जलते हुए रहेंगे। तो यहाँ पर ध्यान रखना, कहने का मतलब ये है कि हमारे 2 बल्ब जो होंगे वो एज इट इज चलते रहेंगे, उसी तरह से प्रकाशमान रहेंगे। समझ रहे हैं मेरी बात, अर्थात अन्य 2 बल्ब प्रकाशित रहेंगे। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं बेटा, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, जल्दी से। एक चालक में 120 कूलाम का आवेश 60 सेकंड के लिए प्रवाहित होता है, तो चालक में धारा क्या होगी। आई क्या होती है बेटा, आई बराबर होती है Q अपॉन टी, यही होती है ना। अगर मैंने चार्ज दे रखा बेटा कितना, इसरो के अंदर पूछा गया 2016 में, कूलाम कितना है बेटा, 120 कूलाम, और 60 सेकंड के लिए फ्लो होता है, तो 2 एम्पियर की धारा होगी। सिंपल सी बात है, कितनी होगी, 2 एम्पियर की विद्युत धारा यहाँ पर फ्लो होगी। अर्थात बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। और शेयर करते चले भाई, सभी विद्यार्थी न्यूट्रल कैसे हैं, सभी विद्यार्थी शेयर करते चलेंगे। अभी लाइव कैसे कम आ रहे हैं, जोड़ो और बच्चों को जल्दी से, जल्दी जल्दी, हाँ भाई बिल्कुल, वेरी गुड वेरी गुड, सभी का आंसर बिल्कुल लगभग सही आ रहा है। वेरी गुड भैया, वेरी गुड, आंसर बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है आप लोगों का। जल्दी से शेयर कर दें भाई, और शेयर कर दें, लाइव जुड़े यार, मजा नहीं आ रहा, देखो ऐसे कैसे काम चलेगा। हाँ जी बिल्कुल प्रकाश। हाँ जी अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रतिरोधक में स्वर्ण रंग जो होता है वो किसको दर्शाता है, जल्दी बताओ भाई। हाँ जी जल्दी से बताओगे, आंसर आना चाहिए फटाफट। जल्दी से शेयर कर दो भाई सभी विद्यार्थी, शेयर कर दीजिए। वेरी गुड वेरी गुड, जल्दी बताओ भाई। वेरी गुड वेरी गुड,
सभी का बिल्कुल सही है। टॉलरेंस गोल्डन के लिए कितना रहेगा बेटा, ±5%। कितना रहेगा दोस्तों, +-5% रहता है। वेरी गुड। और सिल्वर के लिए ±10%। हाँ, अगर पट्टी लास्ट पट्टी गोल्ड होगी बेटा, कितनी होगी, गोल्ड, तो ±5% रेजिस्टेंस का टॉलरेंस हो सकता है। और सिल्वर होगी तो ध्यान रखना ±10% हो सकता है। देन नो कलर के लिए +-20% टॉलरेंस होता है। ये आपको सबको पता होना चाहिए। जो रजिस्टर होता है हमारा कार्बन रजिस्टर जो होता है, उसके ऊपर जो पट्टियों के रंग होते हैं, वो लास्ट वाली पट्टी कौन सी होती है, वो टॉलरेंस की पट्टी होती है बेटा। कौन सी होती है, टॉलरेंस की पट्टी होती है। और वो टॉलरेंस कितना होगा, ±10%, ±20% या 5%। तो गोल्ड के लिए अगर गोल्ड रंग की पट्टी है तो 5%। तो यहाँ पर भी आंसर बिल्कुल सही रहेगा। सिल्वर की है तो हमारा 10% प्लस माइनस, और अगर नो कलर है तो ±20% होता है। वेरी गुड वेरी गुड। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं विद्यार्थियों। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो आप लोगों की डिस्प्ले पर है उसका भी आंसर सभी विद्यार्थी देंगे भाई। अगला क्वेश्चन, निम्न में से सबसे हल्का कण कौन सा होता है। हल्के कण की अगर बात करें तो इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है बेटा 9.108 × 10⁻31 kg होता है बेटा। अगर बात करते हैं प्रोटॉन की तो वो रहता है 1.672 × 10⁻27 kg बेटा। और न्यूटन की अगर बात करें तो वो रहता है 1.675 × 10⁻27। तो ध्यान रखना माइनस में जो संख्या छोटी होती है वो ही बड़ी होती है। तो सबसे छोटा कौन सा है इसमें, हमारा इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन सबसे हल्का कण है प्रोटॉन की तुलना में। प्रोटॉन तो 1837 गुना है बेटा, प्रोटॉन तो 1836 गुना है, ये मान के चलो कितना है, 36 गुना भारी है प्रोटॉन। तो न्यूट्रॉन 1845 गुना भारी है। ध्यान रखना इस चीज का, किसकी तुलना में, इलेक्ट्रॉन की तुलना में। तो इलेक्ट्रॉन सबसे छोटा या सबसे हल्का कण है। वेरी गुड, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाँ सभी को आ रहा है ना मजा, सभी विद्यार्थियों को, क्या नहीं। वेरी गुड वेरी गुड। एक इकाई धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य, मान के चलो ये कोई इकाई धनावेश है, ये इसमें ध्यान रखना इसने अपना एक फील्ड डेवलप किया। अगर मैं किसी चार्ज को यहां से किसी पॉइंट पर लाता हूं तो इसको लाने में जो कार्य किया जाता है बेटा वो कहलाता है यहाँ का पोटेंशियल, यहाँ का विभव। अगर इसको मैं इस बिंदु पर लाता हूं तो यहां पर लाने में किया गया कार्य कहलाएगा इस बिंदु का पोटेंशियल। ध्यान रखना इस चीज का। और इस बिंदु से इस बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाएगा वो मान के चलो कार्य कितना किया जाएगा, वो किया जाएगा दोस्तों यहां पर कार्य, यहां पर किए गए कार्य अपॉन चार्ज, यहां का पोटेंशियल तो ये है, यहां पर किया गया कार्य अपॉन चार्ज, यहां का पोटेंशियल ये है। इन दोनों का अंतर, इस दोनों का अंतर ही हमारा विभवांतर कहलाता है। यहां से यहां तक ले जाने में जो कार्य किया जाएगा वही क्या कहलाएगा, विभवांतर। क्या कहलाता है बेटा, विभवांतर। विभवांतर बराबर क्या होता है बेटा, BV माइनस VA, अर्थात यहां पर कार्य अपॉन आवेश माइनस यहां पर कार्य अपॉन आवेश, इसे कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। विभवांतर होता है, ध्यान रखना, एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर ले जाने में किया गया कार्य ही उसका विभवांतर को दर्शाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस को दर्शाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं विद्यार्थियों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन ऑन योर डिस्प्ले। हाँ भाई शेयर करते चलें जल्दी जल्दी। हाँ आज का मैं लास्ट क्वेश्चन आप लोगों की डिस्प्ले पर लेकर आ रहा हूं, विद्यार्थियों शेयर कर दो। लेकिन क्लासेस खत्म होने के बाद भी आप लोग उसको शेयर करोगे। अगर किसी चालक में से बहने वाली धारा को 3 गुना कर दिया जाए तो उसमें उत्पन्न ऊष्मा के प्रारंभिक मान का क्या होगा। अगर मैं करंट को 3 गुना कर दूं तो ऊष्मा क्या हो जाएगी बेटा, ऊष्मा क्या हो जाएगी, जल्दी बताओ भाई। देखो ऊष्मा जो होती है बेटा, ऊष्मा वो होती है I² RT अपॉन J। अगर मैं RT को चेंज नहीं कर रहा हूं, J को चेंज नहीं कर रहा हूं, तो ये क्या है, नियतांक है बेटा। क्या है, नियतांक। तो ऊष्मा की अगर वैल्यू है वो करंट के वर्ग के है। और मैंने क्या बोला बेटा, मैंने कहा है कि करंट को 3 गुना कर दूं, ऊष्मा करंट को कितना कर दूं बेटा, 3 गुना।
तो 3 का स्क्वायर तनांतिया 9 गुना हो जाएगी ऊष्मा। बेटा कितनी हो जाएगी? 9 गुना ऊष्मा हो जाएगी, 9 गुनी ऊष्मा हो जाएगी। अगर दोगुना कर दूंगा 2 दूनी 4 गुना हो जाएगी, क्योंकि करंट के स्क्वायर के अकॉर्डिंग एनर्जी चेंज होती है, ऊष्मा चेंज होती है। ऊष्मा में जो वृद्धि होती है वो करंट के स्क्वायर के अकॉर्डिंग होती है। और अर्थात ये चीज हम लोगों को देखी कि हम लोगों ने यहाँ पर क्या देखा, बिल्कुल ऊष्मा क्या हो जाएगी, 9 गुनी हो जाएगी 3 गुना करने से। वेरी गुड, आज के लिए इतना ही दोस्तों। गुड नाइट एवरीवन, गुड नाइट, और शेयर कर दीजिएगा सभी विद्यार्थी। धन्यवाद। कल मिलते हैं वापस एक नया क्वेश्चन सेशन लेकर, तब तक शुभ रात्रि।